नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। आप देख सकते हैं प्रशासन की ओर से कहीं जो है जलावन की व्यवस्था नहीं की गई है, लकड़ की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को आगजनी की ज़रूरत है क्योंकि जिससे ठंड बढ़ रहा है बिहार में खास करके। बात कर लें कि सीमांचल एरिया की, और सीमांचल का एक ऐसा ज़िला है जो दार्जिलिंग से सटा हुआ है। हालांकि यहाँ से दार्जिलिंग की दूरी 150 किलोमीटर की है, किशनगंज, और यहाँ कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। तो अभी हम बैठे हुए हैं मुखिया जफर असलम साहब कोचाधार पंचायत के, उनके बैठक में बैठे हुए हैं, और लोग भी काफ़ी उनके जो चाहते जनता है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। आगजनी की गई है और यहाँ पे आग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बात हम करेंगे आज किसान बिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया, क्या देश हित के लिए हुआ है या फिर किसानों को घर जाने वापस भेजने के लिए बिल को फिलहाल स्थगित किया गया है। एक तरफ एनआरसी था, मोदी सरकार ने एनआरसी को लागू करने की पूरी साजिश कर रखी थी, तो कोरोना आकर के उस बिल को फिलहाल के लिए दबा दिया गया। मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि एनआरसी लागू कब कर दे, कैसा हो जाए, कहना मुश्किल है। सरकार की नीति पलटने में टाइम नहीं लगती है। मगर फायदा क्या मिल रहा है, जनता आखिर बेहद परेशान है। मोदी सरकार से कहीं ना कहीं जनता नाराज है। लगातार इस बिल को लेकर के कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा उतर रहा है कि आखिर मोदी सरकार के कोई भी कार्य से जनता खुश क्यों नहीं। हम बात करेंगे मुखिया जफर असलम साहब से। इन्होंने कल एक खास मीटिंग में कई पदाधिकारियों को भी लथाड़ने का काम किया था। आखिर वजह क्या थी, हम सारी चीज़ें बारी बारी से जानकारी लेंगे। पहले हम बात कर लें किसान बिल पर मुखिया जफर असलम साहब से। सर, किसान बिल को लेकर के जिस तरह से बात आई है सामने कि किसान बिल जो था वो अब स्थगित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या ये उचित हुआ है, जनता के हित के लिए हुआ है, क्या लगता है? ये किसानों के लिए सरासर धोखा का काम है। हम कहते हैं कि कोर्ट दबाव में काम कर रही है, अभी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, तत्काल के लिए इस पर रोक। ये क्या होता है, अभी किसान उनके बातों पर रोक की बातों पर सुन के वो घर लौट जाएंगे और फिर कुछ दूर के बाद ये बिल फिर पुनः लागू हो जाएगा। सर, 67 आदमी मर चुके हैं, कल 6 आदमी फिर मरा इस कड़ाके की ठंड में। क्या मोदी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है? और आप कह रहे हैं नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है भाई, किसानों के साथ धोखा है ये धोखा। आज कमोबेश 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, किसान वहाँ कड़ाके की ठंडी और बरसात में बैठे हुए हैं, मर रहे हैं, लेकिन इसके कान पे रूई ठोस दिया है, इसकी आवाज़ तक नहीं जाती है। अब जाकर के कोर्ट फिर एक धोखा और छलावा कर रहा है किसानों के साथ कि तत्काल के लिए तीनों बिल को रोक लगा दी जाती है। ये तत्काल क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए आप। ये किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, यहाँ के कोर्ट धोखा कर रही है। समझ सर, कोर्ट पे आप बड़ा एक आलोचना कर रहे हैं कि कोर्ट धोखा कर रही है। आखिर सर, कोर्ट ने जो फैसला लिया होगा तो किसी वजह को सोच के नहीं लिया होगा। अब तक तो वही देखा गया है कि जितने भी फैसले हुए, बड़े बड़े फैसले हुए, वो सरकार के दबाव में किए हैं। कोर्ट में सरकार के आदमी समझिए बैठे हुए, सरकार ही इसको जैसा चाहती है वैसा कोर्ट कर रही है। इसलिए आप कोर्ट पर से भी आम आदमी का भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है, जबकि कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय है, कोर्ट सर्वोपरि है। सर, उस पर भरोसा क्यों नहीं जनता को? कोर्ट ने जो किया, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर आप मान लिया जाए कि एनआरसी का मुद्दा हो, तो हम सर्वोपरि है, सर्वोच्चतम न्यायालय है सर, वहाँ तो गुहार लगाते हैं हम। ऐसा नहीं है गुहार नहीं लगा, गुहार लगाने के लिए सभी लोग जाते हैं, गुहार लगाई जाती है। तो फिलहाल के लिए स्थगित किया बिल को, क्या लगता है, किसानों को हटाने के लिए लगाया गया है या फिर इस बिल से किसानों को राहत दी जाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल किसानों को यहाँ से हटाने के लिए बिल को तत्काल के लिए रोक लगा गया है। समझ रहे, ये सोची समझी साजिश है ये, और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये, और किसान समझ रहे हैं, किसान हटने वाले। सर, ये जब मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए आप और हमने वोट किया था तब ना सत्ता में लाया सर, ये चीज पहले नहीं दिखा क्या हमें? चलिए देखिए, हम लोगों से अगर बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी तो लोक हित में काम होगा, लेकिन जब से यह सरकार बैठी है अनाप शनाप काम करने लगा है। कोई अवाम के हित में कोई भी फैसला नहीं ले रहा है जिससे अवाम को राहत मिले। महंगाई देखिए आप, चरम सीमा पर है, महंगाई पर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं ले रही है सरकार, जो आम जनों से जुड़ा हुआ मामला है। ये मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम ऐसे ही कर रही है बैठ करके। हम लोगों ने इसको विकास के लिए चुना था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम लोगों ने उस पर विश्वास किया। लेकिन अब जो उनका कार्यशैली देख रहे हैं केंद्र सरकार की, तो हम लोगों को लगता है कि ये पब्लिक को अनदेखी करके सारे काम कर रहे हैं। जी सर, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिल को लेकर जो है जिस तरह से नीति बनाई जा रही है,
बहुत कांग्रेस के लोग बैठे हैं सिंधु बॉर्डर में, EIM के लोग बैठे हुए हैं। लगातार आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, वह किसान नहीं बैठे हैं। सर आप ये बात कैसे कहते हैं? यही आप समझ जाइए कि ये लाखों के तादाद में किसान बैठे हुए हैं और वहाँ पर उसको कांग्रेसी नजर आ रहा है, MIM नजर आ रहा है, आतंकवाद नजर आ रहा है, गुंडा और डकैत नजर आ रहा है, किसान नजर नहीं आ रहा है उनको, जबकि सारे लोग किसान हैं और आज महीनों से पड़े हुए हैं। सर वो कह रहे हैं किसान खेतों में अपना काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो ये क्या कांग्रेसी और ये किसी क्या कहते हैं कि पार्टी का नुमाइंदा है लोग, ये लोग किसान ही है। नुमाइंदा तो उनके पीछे वो देख रहे हैं कि वो सब कोई बंद कमरे में बैठे हुए हैं। जो लोग को हम लोग चुने हैं बीजेपी के लोग, वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। और कांग्रेस अगर कुछ बोल रही है किसान के हित में तो वो कह रहा है कि जितना भी किसान है वो सब कांग्रेसी है। तो हम अगर कांग्रेसी हैं तो सब किसान कौन है ये बोले उनको तय करना चाहिए। आपके पूर्व विधायक कोचधामन की तरफ से प्रेस में उन्होंने एक बात ये कही कि यहाँ जो है सब पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग अपने पर गला रहे हैं, इस बिल को लेकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्या लगता है? हम कहते हैं इस बिल को सिर्फ बीजेपी वाले ही समझ रहे हैं, बीजेपी के गठबंधन वाले ही समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे, किसान नहीं समझ रहा है और बाकी अन्य पार्टी लोग नहीं समझ रहे। ये कौन सा बिल है जो सिर्फ बीजेपी और उनके क्या कहते हैं गठबंधन के लोग ही समझते हैं? सर ये भी कहा जा रहा है कि कृषि बिल कृषि जो जहाँ तक कृषि की बात है वो नीतीश कुमार की सरकार में लोगों को कृषि लोन देने का काम कर रही है। कृषि का जो है जितने सारे बीज वगैरह खरीदेंगे कम रेट पे मिलेंगे। इनका लगातार आरोप लग रहा है कि कुछ पार्टी के लोग हैं जो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए पब्लिक हित में बोलिएगा तो वहाँ ऐसा बात आ ही जाता है। आप सत्ता में हैं, आप अवाम का सुन नहीं रहे हैं, लोक हित में काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी के लोग कुछ बोल रहे हैं तो रोटी सेक रहे हैं, तो क्या आज किसान के बारे में नहीं बोलना चाहिए? मैं MIM से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं बिल्कुल किसान के समर्थन में खड़ा हूँ, बिल्कुल रहूँगा, क्योंकि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, अनदेखी हो रही है, किसान मर रहा है वहाँ पर। लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य दल लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्तासीन लोग हैं वो चुप है। तो क्या बाकी लोग नहीं बोलेंगे? बोलना गुनाह है क्या? हम हमेशा बोलेंगे और किसान के हित में ही बोलेंगे। सर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग पड़ गलाने के लिए उद्योगपतियों को शरण दे रहे हैं। मतलब आप लोग सीधा यूँ कहते हैं कि आप लोग जो है उद्योगपति से नाराज कैसे हैं? उद्योगपति हैं वो तो क्या कहते हैं बीजेपी के दलाल लोग हैं। वो दलाल लोगों को बीजेपी उसको टेंडर देना चाहता है। ये किसान का मामला है, किसान बिल है, उसमें क्या है? बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में किसान को बेचा जा रहा है, यूँ समझिए। उसको बंधक बनाने की साजिश चल रही है, उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। क्या आप ये दलाल के माध्यम से कि किसान के सामानों को खरीदना क्यों चाहते हैं? किसानों का मांग है कि भाई हमको खुल्ला छोड़ दे, हमारा मार्केट हम अपना से करें, हमारा सामान है हम अपना स्वतंत्र रूप में बेचें। आप दलाल के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, उपजाए हम और खरीदे दलाल, इसी की तो विरोध कर रहे हैं हम। और कह रहे दलाल कौन? उनका कहना दलाल कौन है? आप किन्हें बताइए, चिन्हित करके बताइए कि दलाल कौन है? दलाल कौन है जिसके लिए आप ये बिल लाए हैं? जिसको आप ये कृषि बिल जिसके लिए लाए हैं वो दलाल है, जिसके लिए आप मंडी बनवा रहे हैं वो दलाल है। और कौन है लोग हैं? ये उन्हीं के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल से लोग बेहतर व्यवस्था अपनी प्रदान करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि गरीब जो है वो उद्योगपति हो जाए। तो रखिए किसान को। सर अभी धान का उपज किशनगंज में काफी हुआ है, गेहूं की खेती चल रही है, अभी तक पैक्स द्वारा खरीद बिक्री नहीं हो पा रही है। क्या लगता है सरकार की इसमें दोषी है या नहीं? बिल्कुल दोषी है। हम कहते हैं कि उस वक्त खरीदने का काम चालू करेगा जब किसान अपना सारा पैदावार किया हुआ अनाज बेच देगा, तब वो अपना हुक्म जारी करेगा आप खरीदना चाहिए। तो उस वक्त तो किसान तो अपना सामान बेच देगा। अभी औने पौने दाम में किसान बेच रहा है, सरकार की तरफ से किसी तरह का खरीद फरोख्त का काम नहीं चल रहा है, जबकि अभी चलना चाहिए। सर चलिए, वरिष्ठ नेता के नाते मैं आपसे एक और सवाल ले लेता हूँ। कल प्रखंड मुख्यालय में बैठक बुलाई गई, बैठक के दौरान कई बातें हुई, आपने कई बार CDPO से लेकर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक भी आपने डपट लगाया, क्यों? आखिर वजह क्या रही? आपने डायरेक्ट वहाँ पे लाइव कवरेज में, लाइव चल रही थी हमारी न्यूज़ पे, उसमें भी डांट फटकार लगाते हुए कई वीडियोस आपके वायरल हुए। आखिर क्या वजह रही? और जनता प्लस विधायक के द्वारा संवाद हुआ, जो मतलब वहाँ भ्रष्टाचार का जो एक पर्दा चल रहा था, क्या वो पर्दा हट जाएगा?
देखिए, ये काफ़ी दिनों के बाद ये काम हुआ है, जो प्रशासन और नेता और पब्लिक ये तीनों के साथ में रख करके ये मीटिंग हुई है, जो अच्छा पहल है। इसको हम सराहना करते हैं कि ये बेहतरीन चीज़ है। अवामों का जो समस्या है, डायरेक्ट अवामों के मौजूदगी में हमारे नेता द्वारा उसको निदान किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। हम कहते हैं कि ये आज से कबल जो भी विधायक थे वो आते थे, बंद कमरे में मीटिंग होती थी और चले जाते थे। अवामों का समस्या जुका त्यों धरा रह जाता था। सर, कुछ पत्रकारों का कहना ये भी था कि भाई ये मीटिंग जो है प्रशासन के गुप्त रूप से होनी चाहिए थी, प्रशासन की जो है इस तरह की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्या ये उचित है? देखिए, सबसे पहली बात ये जो बोल रहे हैं ये उसको ये समझना चाहिए कि ये प्रशासन के लोग जो हैं ये अवामों के नौकर हैं, वो मालिक नहीं है। पहले इस बात को समझना चाहिए। जो ये बात बंद कमरा क्यों? वो सरकार के तरफ से लोगों का खिदमत करने आए हैं, काम करने आए हैं। वो एक यूँ कहिए कि वो जनता का नौकर है, शासक नहीं है। नौकर को बंद कमरा में बंद करके बात करेंगे, वो शासक है क्या? ठीक हुआ जो इसका जो कल हुआ और आगे भी होता रहेगा, ये भी आपको मैं बता दूं। सर, आपकी पार्टी की तरफ से आपके विधायक लगातार विधायक लोग जो स्टैंड अपनी कड़क स्टैंड अपना रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आगे के लिए राजनीतिक बेहतर होगा या फिर आप लोग इसके लिए कुछ और चाह रहे हैं? देखिए, काफ़ी दिनों से यहाँ का जो सिस्टम रहा वो बहुत खराब रहा जी। खराब ये रहा कि नेता आते थे और अपना जो भी बात बोलते थे बोल के चले जाते थे, अवाम को उससे दूर रखा जाता था। अब डायरेक्ट हमारे जो नेता चुने गए हैं, डायरेक्ट अवामों से जुड़ करके उसका जो समस्या है उसको सामने में रख करके और जिस विभाग से ताल्लुक वो मामला है उसको विभाग के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, तो अच्छी बात है। जी। सर, जैसे आपने कहा सीडीपीओ द्वारा कि जो पंचायत के मुखियाओं को हर चीज़ की सूचना मिलनी चाहिए, क्या अब वो मिल पाएंगे आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, और नहीं मिलेंगे तो फिर यूँ समझिए कि ये आखिरी थोड़े, जन आंदोलन शुरू होगा। हम कहते हैं कि आंगनबाड़ी में सरकार का करोड़ों रुपया जा रहा है, लेकिन कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं इसकी पता तो हम जैसे इसको प्रतिनिधि को होना चाहिए। कल एक ये भी समस्या आ रही थी कि जो कुछ कार्ड्स इशू हुए हैं, राशन कार्ड्स इशू हुए हैं, अब तक उनको नहीं मिल पाया है जी। वो राशन कार्ड गए कहाँ? अगर राशन कार्ड ब्लॉक में 5000 इशू हुआ है तो 2000 बटे 3000 गए कहाँ? प्रिंट आउट हुए क्यों नहीं? तो ये भी सवाल तो है सर, कहाँ गए? हाँ, तो ये सवाल तो मैंने किया था, मैं खुद किया था। तो उन्होंने कहा कि कुछ जितने छपके आए उनको दिए हैं और इस हफ्ता में सारे छपके आ जाएंगे, वादा किया है। देख लेते हैं, एक हफ्ता नहीं होगा तो फिर उससे भी निपटेंगे। मतलब सर, आप लोग भ्रष्टाचार पे सीधा लगाम लगाना शुरू कर चुके हैं? एकदम, कहीं भी कम्प्रोमाइज नहीं होगा इस मामला में। अब मोटेशन का मामला है, हम कहते हैं कि 2000, 4000, 5000 जितना है लोगों से वो ठग करके लेते हैं कर्मचारी, और लेते हैं किसके नाम पर? सीओ के नाम पर। अब तो नहीं लेंगे ना, अब वो भी लगाए। अरे हमारा देखिए, अभी शुरुआत है, अभी उनको चेतावनी के रूप में उसको बताया गया है। आगे की कार्रवाई उनको बहुत मानना पड़ेगा। अगर नहीं सुधरे तो यकीन जानिए तो उसको हम लोग सुधार के ही रहेंगे। अब बात कर रहे थे मुखिया जफर असलम साहब से, इन्होंने साफ कह दिया कि प्रशासन पर लगाम लगाने के जो तरीके हैं, जो सिस्टम है, वो बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। अब ये देखना है कि बिहार में जो सुशासन राज में सिस्टम को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था, अब वो सवाल बरकरार रहेगा। बिहार में सुशासन राज में भले ही भ्रष्टाचार बढ़ गया हो, मगर नीतीश कुमार इन प्रशासन पर लगाम लगाने में असफल रही है। क्या रहेगा सरकार के प्रति और यहाँ के नेता के प्रति? मगर स्थानीय विधायक ने लगातार लगाम लगाने की कोशिश छाड़ लिया है। वहीं एआईएम के वरिष्ठ नेता मुखिया जफर असलम साहब ने साफ कह दिया, अगर प्रशासन अपने सिस्टम पर नहीं करेंगे कार्य तो उन पर कसकर लगाम लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम।